ज्योति मौर्य को पढ़ाने वाले शिक्षक का बयान। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का केस लगातार उलझते जा रहा है और सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग टॉप पे लेवल पे ये पूरा मामला बना हुआ है। पूरे समाज में इस टॉपिक पे बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर का ये मामला बन गया है। तो आखिर ज्योति मौर्य जिन्होंने जो एसडीएम पद पे हैं, जिनसे पूरा मामला जुड़ा हुआ है, उनको ट्रेनिंग दी थी राजेश मेहतानी जी ने, जो हमारे साथ हैं। ज्योति को मैंने 2016 में ट्रेनिंग दी थी और बहुत से बैचेज आते रहते हैं पीसीएस ऑफिसर्स के। कुछ बच्चे जो है वो याद रह जाते हैं। जो वैसे तो वहाँ पीसीएस में जो बच्चे आते हैं वो सभी बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ बच्चों में विशेष प्रतिभा होती है, वो शिक्षक को याद रह जाते हैं। तो ज्योति भी उनमें से एक है। इसलिए मुझे 7 साल हो गए ट्रेनिंग दी हुए, लेकिन मुझे अभी भी याद है उसकी, क्योंकि वो क्लास में जब आती थी तो वो बड़ी धीर गंभीर रहती थी और बड़ी प्रतिभाशाली लड़की थी। और मुझे याद है मैंने उससे ये कहा भी था कि ज्योति, अगर तुम ट्राई करो तो ये तुम और आगे अखिल भारतीय सेवाओं में भी आ सकती हो। ये जो तुम्हारा अचीवमेंट है तुम्हारी प्रतिभा के हिसाब से कम है, तुम थोड़ी अगर कोशिश करोगी तो और आगे अचीव कर सकती हो। क्योंकि मैंने ये लाइन उसको कही थी, इसलिए मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। जी देखिए, ट्रेनिंग के दौरान व्यवहार तो उनका बहुत अच्छा था और जनरली उनके जो क्वेश्चंस होते थे बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते थे। कभी कभी कुछ छात्र जो सवाल करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो टीचर को मालूम हो जाता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल के हैं, उनकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है। तो उस हिसाब से जो मैंने उस समय जज किया था, तो वो मुझे लगा था कि उसमें एक विशेष प्रतिभा है और ये और आगे जा सकती है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी और व्यवहार तो बहुत अच्छा था उसका। तो ये सब देख करके, उसको इन कठिन परिस्थितियों में देख करके मुझे बहुत दुख होता है। काश ऐसा ना होता। जी सर, हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा वो साल था और कौन सी वो जगह थी जहां आपने उनको ट्रेनिंग दी थी? देखिए, वो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ वो 46वां फाउंडेशन बैच था पीसीएस का, और अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 तक तो उनका फाउंडेशन बैच था, फाउंडेशन ट्रेनिंग थी। और उसके बाद वो बच्चे, जो भी बैच होता है कुछ टाइम के बाद फिर से आते हैं, उसको कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो 2 बार मैंने उसको ट्रेनिंग दी, एक बार फाउंडेशन में और एक बार प्रोफेशनल में। और क्योंकि अच्छी छात्र थी तो उसका चेहरा मुझे याद है, अभी भी याद है। सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, ये जो माहौल बनाया जा रहा है, एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये माहौल, ये तो मुझे लग रहा है हवा में ही है, क्योंकि वास्तविकता क्या है ये तो कोई जानता नहीं है। जो भी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत किसी ने सुन लिया और अपना एक्सपर्ट कमेंट देना, ये उचित नहीं होता, क्योंकि पूरी बात तो कोई नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि जो भी कमेंट देते हैं वो, या हम हैं, कोई जज नहीं है कि इस मामले पे अपना कोई जजमेंट दे दें, और ना जजमेंट देना चाहिए। उसका जो सही फोरम है वहीं उसका निर्णय होना चाहिए। अगर कुछ इसमें कानूनी उसमें जटिलताएं हैं तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहीं पे तय हो सकता है। पति पत्नी में विवाद होना कोई अनोखी बात नहीं है, विवाद होते रहते हैं। तो पति पत्नी का विवाद जहाँ तय होता है, जैसे मुझे सुनने में आया है कि मामला फैमिली कोर्ट में है, तो जो सक्षम न्यायालय है वही उसका निर्णय कर देंगे। हम या कोई पब्लिक का व्यक्ति इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, मेरा एक आपसे ये आखिरी सवाल है कि अगर ज्योति मौर्य एसडीएम ना होती, मनीष दुबे अधिकारी ना होते, तो क्या ये मामला इतना तूल पकड़ता? नहीं, मुझे नहीं लगता तब इतना तूल पकड़ता। अंजलि सिंह राजपूत, मैं न्यूज़ 18।